अनअकैडमी लाया है एनटीए यूजीसी नेट स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर एनटीए यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स। डेट याद रखिए फरवरी 19 और फरवरी 26, 4 बजे के बाद पेपर फर्स्ट के लिए। विन एक्साइटिंग प्राइजेस एंड स्कॉलरशिप। टॉप रैंकर्स को मिलेगा 100% स्कॉलरशिप और लैपटॉप जीतने का चांस। रैंक 2 to 5 टैबलेट और 75% स्कॉलरशिप। रैंक 6 to रैंक 15 गिफ्ट वाउचर 5000 तक और 50% स्कॉलरशिप। रैंक 16 to 50 गिफ्ट वाउचर 2500 तक और 25% स्कॉलरशिप। और रैंक 51 to रैंक 100 25% स्कॉलरशिप। तो आज इनरोल कीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक। एनटीए यूजीसी नेट स्कॉलरशिप टेस्ट जो है, स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर एनटीए यूजीसी नेट एस्पिरेंट 19 फरवरी और 26 फरवरी। डेट याद रखिए 4 बजे पेपर फर्स्ट के लिए। किक स्टार्ट योर लर्निंग विद अमेजिंग रिवॉर्ड्स एंड स्कॉलरशिप, जो कि क्यूरेट किया गया है टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। और यहाँ पे आपको मिलता है ऑल इंडिया लाइव स्कॉलरशिप टेस्ट, डिटेल एग्जाम एनालिसिस विद स्कॉलरशिप्स एंड प्राइजेस, अटेम्प्ट लाइव। तो आज इनरोल कीजिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके, जहाँ पे दिया हुआ है इसका लिंक। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी की। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। पिछले वीडियो में हमने जिग्नेमा के बारे में पढ़ा था और साथ ही साथ में वोकेरिया का जो लाइफ साइकिल है वो हमने ख़त्म कर दिया था। बहुत चीज़ें थी इनके लाइफ साइकिल में। अब आते हैं लास्ट हमारा क्लोरोफाइसी का मेंबर कारा के साथ ही जो है मेंबर्स वाला जो वीडियो सीरीज़ हम चला रहे हैं वो सारा आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम कारा पे आते हैं। इसके बाद मैं आपको ब्रायोफाइटा पढ़ाऊँगा। कारा जो है, इनको हम कॉमनली स्टोन वर्ड बोलते हैं। चाहे आप कारा को बोल लीजिए स्टोन वर्ड, या जो कारेल्स ऑर्डर ही है उसको भी स्टोन वर्ड्स बोलते हैं। मतलब जो कारेल्स के मेंबर हैं उनको हम सारे को हम स्टोन वर्ड बोलते हैं। और ये जो स्टोन वर्ड है नाम इसलिए दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे जो इसका थैलस है, इस पर कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है वो इंक्रस्टेशंस हो जाते हैं, जम जाते हैं, जिसकी वजह से ये ब्रिटल हो जाते हैं। स्टोन वर्ड इसलिए इनको बोला जाता है। अगर हम बात करें ये कहाँ पे रहता है, तो कारा जो है एक फ्रेश वाटर एल्गा है, सबमर्ज रहता है, मतलब पानी के अंदर डूबा हुआ रहता है एकदम बॉटम पे। अगर आपको ये कॉमनली मिल भी जाता है पॉन्ड्स में, इस समय ग्रो कर रहा है। थैलस इसका मल्टीसेलुलर होता है। और अगर आप देखेंगे इसको थैलस को ध्यान से, तो ये जो होता है डिफ्रेंशिएटेड रहता है, मेन एक्सिस होता है और इसके आपको राइजोइड्स भी मिलता है। ठीक, और जो मेन एक्सिस है वो डिफ्रेंशिएटेड रहता है नोड्स और इंटर नोड्स में। ठीक, खास बात ये है जो इसको सबसे अलग बनाता है सारे एल्गा से। ठीक, अब इंटर नोड जो होता है वो कैसे बना होता है, उसमें एक एक्सियल सेल होता है। ठीक, एक सेंट्रल जो होगा, मतलब जो अगर आप इसके इंटर नोड का एनाटॉमी देखेंगे तो एक सेंट्रल सेल होगा जिसे हम एक्सियल सेल बोलते हैं, और वो कवर्ड रहता है कॉर्टिकल सेल से। और ये एक डिफरेंट फैशन में कॉर्टिकल सेल जो होते हैं इसको कवर करते हैं इंटर नोड को। इसमें क्या होता है, जो नोड पे कवर सेल्स होते हैं। ठीक, आधा कवर जो ये कवर सेल होता है, कॉर्टिकल सेल्स होते हैं, ये उसी नोड से आधा इंटर नोड तक आते हैं नीचे और आधा ऊपर जाते हैं। ऐसे सबका आधा ऊपर आधा नीचे रहता है। ठीक है, तो एक इंटरनेट जो आप देखेंगे ध्यान से तो आपको ये ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, ये मान लीजिए आपका एक्सियल सेल है और ये नोड हो गया। यहाँ पे जो सेल्स रहते हैं वो डाउनवर्ड ग्रोथ होता है उसमें, और फिर अपवर्ड ग्रोथ होता है। जैसे यहाँ पे इस नोड पे जो नीचे वाला था इनका अपवर्ड ग्रोथ हुआ है। तो ऐसे नोड पे आप देखेंगे हाफ ये जो कॉर्टिकल सेल्स होंगे ये हाफ नीचे से आए रहेंगी और हाफ ऊपर से डाउनवर्ड की तरफ जाती हैं। तो यही जो होता है इंटरनोड ऐसे मिलके बना हुआ होता है, पूरा ये कवर रहता है कॉर्टिकल सेल्स से। तो ये इसका खास फीचर होता है। अब जो मेन एक्सिस रहता है ये, वो वहाँ पे आपको ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ मिलेगा। मतलब ये जैसे मेन एक्सिस हो गया, मेन एक्सिस पे यहाँ नोड पे कुछ ब्रांचेस निकली रहती हैं जो लिमिटेड ग्रोथ का होती हैं, मतलब ज़्यादा वो ग्रोथ नहीं करती हैं। इन्हें हम प्राइमरी लैटरल्स बोलते हैं या ब्रांचलेट बोलते हैं। और वहाँ पे क्या होता है, मेन एक्सिस पे ही ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ होता है। ठीक है, जिन्हें हम लॉन्ग लैटरल्स या एक्सिलरी ब्रांचेस बोलते हैं। ठीक है, बेसल नोड्स जो होते हैं ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ का, मतलब दो तरीके के ब्रांच हो गए। एक तो ब्रांचेस जो जिनका अनलिमिटेड ग्रोथ होता है, एक तो उसी नोड पे ब्रांचेस होते हैं जिनका लिमिटेड ग्रोथ होता है। तो जो लिमिटेड ग्रोथ वाले ब्रांचेस रहते हैं, जो ज़्यादा बड़े नहीं होते, 2-3 इंटरनोड जिनमें पाया जाता है, ठीक है, उनमें क्या होता है, उनमें स्टिपुलोट्स भी पाया जाता है। कौन से, जो बेसल नोड्स होते हैं उन लिमिटेड ग्रोथ के ब्रांचेस के जो नीचे वाले कुछ 1-2 नोड्स होते हैं उस पे स्टिपुलोट पाया जाता है। अब ये यूनी या तो बाय स्टिपुलेट हो सकता है, मतलब नंबर कितना है प्राइमरी, जो जैसे जो प्राइमरी लैटरल है, मतलब जो ये ब्रांच है मेन वाला ब्रांच, उस पे ब्रांच पे एक ही एक रहते हैं नोड पे या 2-2 रहते हैं, तो उसे यूनी या बाय स्टिपुलेट बोलते हैं।
कर कह रहा है कि स्टिपुलेट जो होता है केवल एक ही वॉल पे रहता है तो इसे हैप्लोस्टिफेनस बोलते हैं। अगर यही स्टिपुलोट्स दो वॉल में रहे, मतलब नोड पे जो ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ होंगे उसके जो लोअर नोड होते हैं उस पे ये स्टिपुलोट पाया जाता है, और वो एक एक भी हो सकता है, दो दो भी हो सकता है, और ये जो एक है ये एक वॉल में भी हो सकता है या दो वॉल में हो सकता है, या जो दो है वो एक वॉल में हो सकता है या दो वॉल में हो सकता है। तो अगर एक ही वॉल में है तो हैप्लोस्टिफेनस, और अगर दो वॉल में है तो डिप्लोस्टिफेनस इसे बोला जाता है। जो राइजोइड्स मैंने बताया मेन एक्सिस होता है, एक तो नीचे राइजोइड्स भी होते हैं। अब ये राइजोइड्स यूनिसेरिएट होते हैं और उनका खास फीचर ये है कि उनमें ऑब्लिक सेप्टा पाया जाता है। सेप्टा पे जो होता है आप देखेंगे उसमें राइजोइडल प्लेट भी मिलते हैं जहाँ से जो राइजोइड के ब्रांचेस जो हैं अराइज होते हैं। और एक खास बात है कि जो इनमें ग्रोथ होता है कारा में वो एपिकल सेल के द्वारा होता है। ठीक, तो हम आ जाते हैं अब रिप्रोडक्शन पे। इसके रिप्रोडक्शन दो टाइप से होता है, एक वेजिटेटिव और एक सेक्सुअल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात कर लें तो यहाँ पे एमार्फस बल्बिस मिलते हैं। एमार्फस उसे बोलते हैं जिसका शेप वेप निश्चित ना हो, तो बल्बिल्स ही है वो, पर वो एमार्फस बल्बिल होगा। मतलब ये जो होते हैं, जो सेल्स होते हैं लोअर नोड्स के जो होते हैं मेन एक्सिस पे, वहां से बल्बिल्स बनते हैं। और एक दूसरा है एमाइलम स्टार्स बोला जाता है। ये क्या होते हैं? स्टार शेप्ड स्टार्च फिल्ड स्ट्रक्चर्स है। स्टार शेप्ड एमाइलम स्टार्स फिल्ड स्ट्रक्चर है जिन्हें हम एमाइलस स्टार बोलते हैं। थर्ड, रूट बल्बिल्स भी होता है, जो कि राइजोइड पे जो बल्बिल बनता है उन्हें हम रूट बल्बिल बोलते हैं। और चौथा, सेकेंडरी प्रोटोनीमा इसमें बनता है। एक तो प्रोटोनीमा आप देखेंगे जब फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है वो ग्रो करके प्राइमरी प्रोटोनीमा बनाता है। एक ये मेथड जो है प्रोटोनीमा बनने वाला जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में पार्ट लेता है उसको सेकेंडरी प्रोटोनीमा बोलते हैं। और ये स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं प्राइमरी प्रोटोनीमा से। प्राइमरी प्रोटोनीमा क्या मैंने बताया, डेवलप फ्रॉम जर्मिनेटिंग oospore और बेसल सेल्स ऑफ राइजोइड से भी बनता है। तो ये हो गया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हम देख लेते हैं तो कारा में मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोनोशियस होता है, मतलब एक ही प्लांट पे आपको मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों मिलेंगे। रेयरली इसमें डायसियस कंडीशन भी मिलता है जहाँ पे मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग होगा। 6 ऑर्गन्स की अगर हम बात कर लें तो 1 मिनट, 6 ऑर्गन्स की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि ये जो कहाँ पे ग्रो करते हैं, 6 ऑर्गन आपको मिलेगा कहाँ? जो प्राइमरी लैटरल्स होते हैं, मतलब ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, उनके जो नोड्स होते हैं उसी पे 6 ऑर्गन बॉर्न होते हैं। मेन एक्सिस पे नहीं होता। मेन एक्सिस से दो टाइप के ब्रांचेस मैंने आपको बताया, एक ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, एक ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। तो वही जो ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ रहते हैं उन्हीं के नोड्स पे ये 6 ऑर्गन इसमें बनते हैं। और एक खास बात है यहाँ पे कि इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को एंथ्रीडियम और उगोनियम तो बोला ही गया है, वो तो होता ही है मान लीजिए, पर यहाँ पे एक स्पेशल नाम भी दिया गया है। एंथ्रीडियम को हम ग्लोब्यूल बोलते हैं और फीमेल जो उगोनियम होता है उसको न्यूक्यूल बोलते हैं। कभी भी अगर आप भूल जाइएगा कि एंथ्रीडियम को न्यूक्यूल बोलते हैं या ग्लोब्यूल बोलते हैं तो आप इससे याद रखिएगा कि ए और जी पहले आता है, ठीक, अल्फ़ाबेट्स में, और क्या आता है ओ, उगोनियम का ओ और न्यूक्लियल का एन, दोनों क्या होता है अल्फ़ाबेट्स में बाद में आता है। ठीक है, तो ए जी एक साथ और ओ एन एक साथ, ठीक, तो आप इसे भूलेंगे नहीं। और ख़ास बात ये भी है कि नोट्स पे इनका एक स्पेशल अरेंजमेंट होता है, ये एक दूसरे के अपोजिट में ग्रो करते हैं। मतलब नोट्स पे आप देखेंगे जो मेल होगा वो नीचे रहेगा और फीमेल क्या होगा जस्ट उसी के ऊपर रहता है। जहाँ से आप यहाँ पे फिगर में थोड़ा सा देख सकते हैं, ये जो नीचे गोला गोला सा है ग्लोब्यूल का मतलब गोलाकार आप समझ लीजिए, वो मेल है, और ऊपर ये जो फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर है वो फीमेल है। ठीक, और ये क्या है देख रहे हैं, मेन एक्सिस है ये, और ये ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ है। इन्हीं के ये लोअर नोड्स पे ये मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ये बनते हैं, रेड या येलोइश कलर के होते हैं ये। ठीक, तो अब आप बन गया आपका ग्लोब्यूल न्यूक्लियल दोनों। अब देखिए ग्लोब्यूल और न्यूक्लियल में कुछ स्ट्रक्चर्स बनते हैं जो उसे यूनिक बनाते हैं, या आप कह लीजिए इसका अलग से आप एनाटॉमी पढ़ सकते हैं। ग्लोब्यूल जो होता है वो 8 शील्ड सेल का बना हुआ होता है, और जो एक शील्ड सेल होता है वो अंदर की तरफ जैसे गोला गोला सा है, तो शील्ड सेल 8 हो गए, पूरा ऊपर बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनता है। जैसे आपने फुटबॉल या वॉलीबॉल देखा होगा, उसका जो एक पैच होता है, वैसे ही पैच की तरीके से ये जो गोला हुआ होता है ये 8 सेल का मिलके बना होता है, जिसे शील्ड सेल बोलते हैं। और अंदर की तरफ एक एक शील्ड से एक मेनोब्रियम निकला होता है, फिर मेनोब्रियम के जस्ट ऊपर एक प्राइमरी कैपिटुलम होता है, फिर उससे सेकेंडरी कैपिटुलम निकला होता है, और सेकेंडरी कैपिटुलम से 2 या 4 एंथ्रीडियल फिलामेंट निकले होते हैं। इन्हीं ये फिलामेंट है तो कई सारे सेल्स का बना हुआ होता है, और इन्हीं फिलामेंट में क्या होता है, ये इनसे बाइफ्लैजेलेट स्पर्म्स बनते हैं एक एक फिलामेंट्स के सेल से।
न्यूक्लियल में अगर देख लेते हैं तो एक खास बात इसमें ये है, जैसे ये यूनिन्यूक्लिएट ऐसे गोलाकार स्ट्रक्चर होता है फ्लास्क शेप, और उस पर पांच जो हैं ट्यूब सेल्स होते हैं जो स्पाइरली उस पर अरेंज रहते हैं, अपेक्स की ओर नहीं रहते इसके आपका न्यूक्लियल के, वो वहाँ पे आपको कोरोना देखने को मिलेगा। ठीक, फर्टिलाइजेशन की बात कर लें तो ये जब रिलीज होते हैं स्पर्म्स, ये जाता है वहाँ पे जो अपेक्स है वहाँ पे एक स्लिट होता है, उससे जाके यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद ओस्पोर बनता है जो थोड़ा सा कुछ पीरियड तक वैसे ही रहता है, उसके बाद वो जर्मिनेट करता है, और जर्मिनेट करता है तो प्राइमरी प्रोटोनीमा बनाता है जो कि फिर से आगे चल के यही मेन एक्सिस बना देता है, और फिर प्राइमरी राइजोइड बनते हैं जो आगे चल के राइजोइड बनाते हैं, तो फिर से कारा जो है आ जाता है। तो ये था सारा कारा की कहानी। ठीक, यहाँ पे कारा का आपको समझना पड़ेगा कि मेन एक्सिस है, नीचे राइजोइड है, फिर उसमें जो मेन एक्सिस है वो बटे हुए हैं नोड्स और इंटर नोड्स में। नोड्स से जो होता है ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ होता है, और जो 6 ऑर्गन्स बनते हैं, क्योंकि हम रिप्रोडक्शन बाद में पढ़ेंगे। वेजिटेटिव को मैंने बताया 4 टाइप है, वो तो है ही है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ऊगैमस होता है। तो जो 6 ऑर्गन्स होंगे, मेल को क्या बोलते हैं, ग्लोब्यूल, और फीमेल को न्यूक्लियल बोला जाता है। ग्लोब्यूल का ये सारे इंपॉर्टेंट फीचर हैं, न्यूक्लियल के ये सारे इंपॉर्टेंट फीचर हैं, और ग्लोब्यूल नीचे होता है और न्यूक्लियल ऊपर होता है। तो फर्टिलाइजेशन बनेगा, ओस्पोर बनेगा, फिर से कारा आपका जर्मिनेट हो जाएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स पाए जाते हैं जो एडवांस फीचर होते हैं कारा का, कि इसमें जैसे नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंस हैं, जैकेट सेल्स होते हैं 6 ऑर्गन्स के राउंड, स्पाइरल नेचर का होता है इसका एंथ्रोजॉइड्स, और जिसका मोड है जर्मिनेशन वो भी इसको यूनिक बनाता है, क्योंकि इसमें प्राइमरी प्रोटोनीमा और प्राइमरी राइजोइड बनता है, बाकी सारे का अलग होता है। तो कारेज को ये कभी कभी ऐसे माना जाता है लैंड प्लांट्स का एवोल्यूशन इनसे हुआ है। ठीक है, तो ये था कारा। खत्म होता है आपका पूरा एल्गी यहाँ पे। नेक्स्ट मैं ब्रायोफाइट से लेक्चर लेना स्टार्ट करूंगा, उनके मेंबर्स के बारे में बात करूंगा। तो देखते रहिए आप मास्टर्स ऑफ बॉटनी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की एमएससी बॉटनी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो प्रीवियस 13 इयर्स के क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन, ये बुक आपको बहुत हेल्पफुल होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप बहुत सारे MCQ सॉल्व करना चाहते हैं, अप्रॉक्स 10,000 सारे एल्गी, फंजाई, ब्रायोटेडो, जिम्नो, एंजियो, साइटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री सारे, तो ये बुक आपके लिए बहुत अच्छा है। इसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोनों बुक आप परचेज कर सकते हैं।